अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक्लिमेटाइजेशन। ये एक्लिमेटाइजेशन हम एक्लिमेशन भी बोल सकते हैं, यानी ये दोनों टर्म्स आपस में इंटरचेंजेबल भी होते हैं और थोड़ा सा एक स्पेसिफिक डिफरेंस भी दोनों का आपस में मौजूद है। तो पहले इनका डिफरेंस डिस्कस करते हैं और फिर नीचे अपने टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। एक्लिमेटाइजेशन एक नेचुरल प्रोसेस होती है, यानी किसी ऑर्गेनिज़म का नेचर के साथ एडजस्ट करना, ये एक्लिमेटाइजेशन होती है। और ये आर्टिफिशियल होती है। किसी ऑर्गेनिज़म को एक लेबॉर्ट्री में रख कर उस लेबॉर्ट्री के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना होता है। तो ये एक्लिमेटाइजेशन ये नेचुरल था। और ये दूसरा एक्लिमेशन ये आर्टिफिशियल है, लेबॉर्ट्री में हम किसी प्लांट को या किसी ऑर्गेनिज़म को एडजस्ट करते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है दोनों का आपस में, ये लॉन्ग टर्म एक तब्दीली होती है और ये एक्लिमेशन एक शॉर्ट टर्म तब्दीली होती है। तो ये दो डिफरेंसेस है दोनों का आपस में। और सिमिलरिटी ये है कि एक्लिमेटाइजेशन और एक्लिमेशन ये दोनों एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करना होता है, ख्वाह वो नेचुरल एनवायरनमेंट हो या आर्टिफिशियल हो। तो यही दोनों का आपस में सिमिलरिटी है। अच्छा, तो हम यहाँ दोनों को कंबाइन स्टडी करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रेजुअल चेंज इन इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन और एक्लिमेशन। किसी ऑर्गेनिज्म की तब्दीली या एडजस्टमेंट एनवायरनमेंट की तब्दीली के साथ, यानी ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में तब्दीली आती रहती है और ऑर्गेनिजम्स उस तब्दीली के साथ अपने आप में भी तब्दीली लेकर आता है। तो ये होता है एक्लिमेटाइजेशन या एक्लिमेशन। ऑर्गेनिज्म की तब्दीली भी डिस्कस करेंगे और एनवायरनमेंट की तब्दीली भी डिस्कस करेंगे अलग अलग। एनवायरनमेंट की जो तब्दीली होती है वो टेम्परेचर में तब्दीली होती है, ह्यूमिडिटी या नमी में, फोटो पीरियड में यानी दिन और रात की जो ड्यूरेशन होती है उसमें तब्दीली आती है, और पीएच में भी तब्दीली आती है। तो ये तब्दीली या इन्वायरमेंट में आते हैं। और ऑर्गेनिज्म में इनके अगेंस्ट जो तब्दीली आती है या जिनको एडजस्टमेंट्स कहते हैं, वो जेनेटिक तब्दीली या जेनेटिक मेकअप होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल तब्दीलियाँ होते हैं, और इसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस या उनके बिहेवियर में जो तब्दीली आती है, ये एडजस्टमेंट्स या तब्दीलियाँ ऑर्गेनिज्म में आते हैं। यानी ये तब्दीलियाँ एनवायरनमेंट की इन तब्दीलियों की वजह से आएंगे। फिर है इसकी एग्जांपल्स। प्लांट्स ऑफ टोमेटो कैन सर्वाइव इन फ्रीजिंग टेम्परेचर if temperature drops gradually over a period of weeks or days। एक टोमेटो का प्लांट होता है और वो फ्रीजिंग टेम्परेचर या 0 डिग्री सी में भी वो सरवाइव कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि टेम्परेचर को आराम आराम से ग्रेजुअली कम करें। ऐसा ना हो कि 25 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ौरन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करे, तो एज अ रिज़ल्ट टोमेटो का प्लांट किल हो जाएगा। सेकंड नंबर है टोमेटो प्लांट्स एक्लिमेटेड टू हायर टेम्परेचर ओवर सेवरल डेज हैव एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस। अगर टोमेटो के दो प्लांट हैं और एक प्लांट को हम हायर टेम्परेचर प्रोवाइड करें सडनली और दूसरे को हायर टेम्परेचर प्रोवाइड करें ग्रेजुअली विदिन सेवरल डेज, तो जिस प्लांट को टेम्परेचर ग्रेजुअली ओवर सेवरल डेज हम इंक्रीज़ करेंगे उसकी फ़ोटोसिंथेसिस की रेट दूसरे से ज़्यादा होगी जिसको सडनली हमने टेम्परेचर प्रोवाइड की थी। तो यही एक एडवांटेज होती है एक्लिमेशन की। और फिर लास्ट में हम एनिमल्स में एक एग्जांपल लेंगे। पोलर बियर्स या रीछ होते हैं और ये कई हज़ार सालों से आर्कटिक रीजन में मौजूद होते हैं। इनका स्किन या जो चमड़ा होता है ये वाइट होता है, वाइट फर होते हैं, और स्किन में इनका एक थिक फैटी लेयर भी मौजूद होता है। तो ये है इनकी एडाप्टेशन, और वो आराम से अपनी ज़िंदगी उस सर्दी के मौसम में गुजारते हैं, और ये एक लॉन्ग टर्म तब्दीली होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था,
ایکلیمیٹائزیشن. اوکے، تھینک یو.